आज हम लोग को देखना है उत्तल। उत्तल नाम दे देते हैं इसका एम और एन, दर्पण का नाम एम और एन। तो देखो अवतल में हम लोग देखे थे कितना, कम से कम 6 कंडीशन था ना। एक कंडीशन और उसमें बनता है कि वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए ना तो प्रतिबिंब उसका ध्रुव पर बनता है, याद रखना, ठीक ना। अब इसमें क्या है भाई, दूसरा था उठल मतलब उत्तल, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको हम लोग उत्तल कहते हैं। चलिए दर्पण तो सही है, उठा हुआ है। अब क्या बात है भाई, तो इसमें बहुत सारे कंडीशन नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं। और 2 कंडीशन, तीसरा कंडीशन शायद आप लोग भी सोच सकते हैं कि मे भी नहीं हो सकता है। कहो कि कैसे सर, एक बार हम लोग वस्तु अनंत पर रख दिए, ठीक ना, तो वस्तु अनंत पर जब रख दिए और दूसरे बार वस्तु, आखिर हमारे पास जो दर्पण है इस तरह से बना हुआ है, तो इसका जितना सारा चीज है वो किधर है, अगर वक्रता केंद्र कहें तो इधर रहेगा, फोकस कहें तो इधर रहेगा, इधर न होगा। तो हमारा कोई भी पार्ट इधर तो है नहीं, तो इधर सिर्फ 2 ही चीज बचा, चाहे तो यहाँ ध्रुव बचा और नहीं तो फिर इधर बचा तो इधर अनंत बचा, यही ना बचा होगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इधर 2 ही कंडीशन बन सकता है। और हम बार बार बोलते हैं कि जब भी दर्पण बनाना तो पॉलिश करना दाहिने हाथ से और किरण या वस्तु कहाँ रखते हैं, बाईं हाथ की ओर। तो आराम से हम लोग जब भी रखेंगे तो इस हाथ की ओर वस्तु रखेंगे, तो इस हाथ की ओर वस्तु यानी इधर की ओर हमारे पास कोई स्पेस ज़्यादा है नहीं। अगला वाला जो हम लोग पढ़े थे उसमें सारा चीज़ हमारा इधर ही था ना, इसलिए हमारे पास 5 से 6 कंडीशन बने थे, लेकिन इसमें इधर कुछ है ही नहीं, कोई पॉइंट्स ही नहीं दिख रहा है। तो हमारा सिर्फ 2 बातें यहाँ बनती है। पहला बात क्या कि वस्तु चाहे तो अनंत पर हो ना, वस्तु चाहे तो अनंत पर हो या वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, चाहे तो बिल्कुल एकदम दूर हो या फिर ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी एक वस्तु रखा हुआ हो, यही कंडीशन हो सकता है। तो 2 कंडीशन इसमें दिखता है, किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में। वो 2 कंडीशन क्या है, एक बार हम लोग वस्तु को अनंत पर रख दिए तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो देखिए प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रहे हैं, ठीक, वस्तु यहाँ है, वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण पर परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद वापस लौट गई। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ वापस लौट गई, यहाँ से यहाँ वापस लौट गई। तो लौटने के बाद ये कभी कटेगा, संभव है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ वह कटता है। तो ये इधर जा रहा है, अब ये इधर जा रहा है, ये लग रहा है कि झारखंड निकल गया, अभी लग रहा है कि वो नेपाल भूटान निकल जा रहा है, तो कभी तो मिलेगा है नहीं। तो नहीं मिलेगा तो हम लोग सोचे कि तो प्रतिबिंब बनता ही नहीं होगा इसका मतलब। तो फिर बाद में अफसोस आया कि नहीं, चलो देखते हैं और कुछ करके देखते हैं। इधर नहीं मिल रहा है तो क्या पीछे बढ़ा कर देखते हैं। तो जब दोनों को पीछे बढ़ाना शुरू किए तो हम लोग को एक जगह मिलता है, कहाँ पर, एफ पर। कहाँ मिलता है हम लोग का, एफ पर। तो हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु के अपेक्षा बहुत छोटा और सीधा बनता है, ठीक ना। लेकिन एक चीज और, दर्पण के अगर इधर बनता है तब तो मतलब वास्तविक था, लेकिन दर्पण के इधर बना है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या आभासीय बनेगा। आई बात समझ में, मतलब इसको हम लोग पर्दा पर नहीं देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास आया कि नहीं, तब एक तो ठीक है अनंत पर, अब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी एक वस्तु रख दिए। तो मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर हम लोग रखे, अब इससे आने वाली किरण आरेख, किरण तो आने के बाद ये भी क्या हुआ, यहाँ से आने के बाद इधर वापस चला गया ना। तो जब यहाँ से आने के बाद इधर वापस चला गया तो भाई प्रतिबिंब तो बना नहीं। तो फिर वही बात हम लोग पुनः उसका जैसे पीछे की ओर खींचे, यहाँ से भी आने के बाद जैसे इसी दिशा में वापस चलने लगा, इसी दिशा में इधर से आ रहा था और इधर से ही वापस हो गया। तो जब सबको हम लोग पीछे बढ़ाए, एक्चुअली इस लाइन को ऐसे नहीं खींचना है, इसको जब भी खींचोगे आप लोग कॉपी में तो जिस तरह से डॉट लाइन खींचे हैं इसमें, उस तरह से डॉट लाइन, इधर का जितना पार्ट है वो कैसा है, आभासीय है, काल्पनिक है ना। तो हमेशा उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो क्या है भाई, तो इसको फिर हम लोग इधर की ओर बढ़ाए, इधर की ओर
बढ़ाए और इसको भी बढ़ाए, तो दोनों को जब बढ़ाए तो देखो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को कट किया ना। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है तो प्रतिबिंब वही बनता है। तो हम लोग कट किए तो प्रतिबिंब हमको यहाँ प्राप्त हुआ। तो वस्तु देखो इतना बड़ा रखे हैं तो प्रतिबिंब कितना बड़ा मिला है, छोटा सा मिला है। मतलब यह पता चलता है हमको कि अगर वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में उत्तल दर्पण में रखते हैं, ठीक है, अगर वस्तु को अनंत से ध्रुव के बीच में उत्तल दर्पण पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासीय, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आई बात समझ में? तो यही दो कंडीशन हमारा होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। तो चलो नोट कर लो जल्दी से। पहला कंडीशन लिखना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो लिखना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर आभासीय, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। मुख्य फोकस पर आभासीय, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। आभासीय, सीधा और छोटा ही नहीं बल्कि बहुत छोटा ना। आभासीय, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। आभासीय, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। हो गया? आभासीय, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। यह दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। यह दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दूसरा स्थिति लिखना, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो। तो ये तस्वीर बना लो, ये वाला पिक्चर, और कोशिश करना, हम बोले हैं बार बार, इधर का लाइन कैसा दिखना चाहिए, दर्पण के इस पार का सारा लाइन डॉट लाइन से दिखना चाहिए ना। चाहे वो वस्तु हो या कोई भी किरण आ रहा हो, सारा का सारा डॉट लाइन से दिखना चाहिए। लिखना, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा, आभासीय और सीधा प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, आभासीय और सीधा प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, आभासीय
और सीधा प्राप्त होता है। सीधा प्राप्त होता है। तो यही दो कंडीशन था हमारे पास, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल और अवतल दोनों का हम लोग रे डायग्राम तो देख लिए। अब हम लोग को अगला पॉइंट्स के पास चलना है, अगला टॉपिक के पास चलना है कि इन दर्पण का उपयोग भी हम अपने दैनिक लाइफ में करते हैं या नहीं करते हैं ना। तो आगे लिखना, अगला टॉपिक लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, चलो लिखो, अवतल दर्पण का उपयोग। कभी आप लोग दाढ़ी बनाए हैं? नहीं ना, कहीं कहीं है ही नहीं है तो बनाएंगे कहाँ से। कभी सैलून में गए हो? हाँ, सैलून में ऐनक लगा होता है, किस तरह का मिरर लगा होता है? पता नहीं सर। हाँ, तो वो मिरर जो होता है तो ये उत्तल नहीं होता है, वो मिरर अवतल होता है। क्यों होता है अवतल मिरर? तो अवतल इसलिए होता है कि अवतल दर्पण के बहुत नज़दीक, अवतल दर्पण के नज़दीक रखे वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। अवतल दर्पण के, उत्तल नहीं अवतल बोल रहे हैं। अवतल दर्पण के नज़दीक रखे वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए सैलून में या दाढ़ी बनाने वाले आईना में, दाढ़ी बनाने वाला मतलब घर में, हाँ, जो आईना रखते हैं हम लोग, उसको किस तरह का रहता है? अवतल रहता है, उत्तल नहीं अवतल रहता है। तो हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग में पहला लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग, या अवतल दर्पण तो ऊपर लिखे ही दिए हैं हम लोग, अवतल दर्पण बार बार लिखना उचित नहीं है। लिखना, इस दर्पण का उपयोग, गाड़ी के हेडलाइट देखे हो, गाड़ी में जो बल्ब रहता है सामने में, हाँ, उसमें भी इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिखना, इस दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट, टॉर्च, टॉर्च या सर्च लाइट, सर्च लाइट, हाँ, सर्च लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलो लिखना, तीसरा, इस दर्पण का उपयोग, इस दर्पण का उपयोग चिकित्सक, इस दर्पण का उपयोग चिकित्सक नाक कान आँख, नाक कान आँख गला,
गला इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। जांच करने में किया जाता है। चौथा लिखना, इस दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। होता क्या है ना कि भट्ठी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज भाप निकलते रहता है ना, और भाप के चलते हम लोग उसके अंदर झांक के तो मुंह से नहीं देख सकते हैं, तो इसके चलते भट्ठी में क्या लगा होता है, एक दर्पण लगा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, दर्पण में हम लोग उसके अंदर की स्थिति को देख पाते हैं। भट्ठी करने के बाद भट्ठी के नीचे बहुत तेज आग लगा होता है ना, जैसे लोहा बनाना है ना, तो लोहा गलाने के लिए कितना तेज आग चाहिए, बहुत हीट। अब इसमें हम लोग झांक के देख सकते हैं, जैसे तसला में हम लोग भात बनाते हैं तो आराम से झांक के देख लेते हैं ना, लेकिन फिर भी उसमें से भी भाप लगता है तो भागेला शुरू कर देता है आदमी। तो सोचो यहाँ इतना बड़ा भट्ठी है, इसमें बहुत ज़्यादा भाप लगेगा, इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक मिरर लगा देते हैं, और मिरर को हम लोग दूर से ही देख लेते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ, भट्ठी मतलब तसला जैसा होता है, बहुत बड़ा। और दर्पण भी बहुत बड़ा लगता है, ऐसा नहीं कि दर्पण मैंने आईना नहीं लगा दिया जाता है, उसमें दर्पण भी बड़ा लगा होता है, जिसको कि हम लोग दूर बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको कि अंदर में किस तरह से काम हो रहा है, मतलब चावल पक रहा है कि नहीं। तो चावल तो घरे वाला बात है, वहाँ जो भट्ठी में जो काम होता है उसको हम लोग देख पाते हैं। तो क्या लिखे हम लोग, इस दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमारा है किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अब लिखना उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना, पहला, इस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। देखे हो कभी गाड़ी के दोनों तरफ ऐसे शीशा निकलल रहता है, हाँ, तो सुंदर लगे खातिर नहीं निकलल रहता है, वो पीछे के चीज को देखने के लिए निकलल रहता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ग्राफ 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, उसमें देखिए तो इस तरह के बात कभी दिखाई दिया था आप लोग को, ऐसे लाइन खींचा हुआ दिखा था। तो उसमें हम लोग कहते थे क्या चीज़, कहते थे कि सर इसको मूल बिंदु कहते हैं ना। तो यहाँ भी कुछ इस तरह के बात जानना है। अब जानना क्या है सो देखना, दर्पण के अगर ध्रुव यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच दें, मान लो ऐसे खींच दिए, ठीक, तो यहाँ ध्रुव है, मान लो P बिंदु, यही दर्पण है हमारे पास, दर्पण बना दिए। तो हम लोग सीधा एकदम सिंपल बात याद रखना, हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो निर्देशांक ज्यामिति में जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक की बातें याद रखना है। वो क्या होता है भाई, तो यहाँ केंद्र से इधर की ओर बढ़ते थे तो क्या मिलता था हम लोग को, -1 -2 यही मिलता था ना। तो ध्रुव से बाईं तरफ, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ, दर्पण के ध्रुव से, ध्यान देना हम बोल रहे हैं ऐसे, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ निगेटिव मतलब ऋणात्मक ना। अच्छा, तो इधर क्या होता था सर, इधर +1 +2 +3 यही ना, इधर को हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगा। अगर हम लोग का कोई चीज़, जैसे हम लोग वस्तु रखते हैं इधर, तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब हमारा इधर प्राप्त होता है,
ठीक है। तो इधर प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। लेकिन प्रतिबिंब अगर इधर प्राप्त होता है कहीं भी तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, दो बातें तो ठीक है सर। अगर वस्तु, जैसे वस्तु इतना ऊंचा ले लिए, ठीक, वस्तु की ऊंचाई देख रहे हो ना, वस्तु ऊंचाई इतना लिए, यानी वस्तु यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, वस्तु यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इधर ऊपर की ओर धनात्मक, यानी कि वस्तु की ऊंचाई अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, धनात्मक लिखेंगे। अच्छा, और प्रतिबिंब या कभी कभी हाँ प्रतिबिंब भी हम लोग को मिलता है कैसे, ऐसे नीचे में ना। तो जब नीचे यानी कि इधर, तो इधर क्या होता है, -1 -2, यानी इधर का चीज़ हम लोग को मिलता है ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो हम लोग को ये ध्यान देना है, जिस तरह से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं कि इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक ऐसे होता है, वही बात यहाँ भी ध्यान में देना है। लेकिन जो भी दूरी नापा जाता है वो कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से, पोल से नापा जाता है, चाहे वो जिस तरह का दर्पण हो तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ ऐसा का बनाते हैं, अरे ऐसा को रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से कोई भी दूरी नापते हैं। तो अगर मान लो कि फोकस है, एफ को नापना है, ध्रुव से इधर की ओर नाप रहे हैं तो -f। अगर हमारे पास सी है तो ध्रुव से इधर की ओर नाप रहे हैं तो क्या होता है, -r। अगर मान लो कोई वस्तु रखे हैं तो इधर से रखते हैं, तो इधर से नाप रहे हैं तो वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं तो -u। अगर कोई प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है वो भी इधर ही प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब दूरी भी हम लोग नापेंगे क्या चीज़ में, माइनस में भी। और वही बात फिर इसमें अगर आते हैं तो अगर इस, अब तो भाई ध्रुव है यहाँ, अब ध्रुव के सारे बात इधर चलेंगे। तो अगर हमारा फोकस यहाँ है तो फोकस दूरी इसमें क्या होगा, f होगा, माइनस नहीं होगा ना। अगर यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी क्या होगा, +r होगा। अगर हम लोग के कोई वस्तु यहाँ रखते हैं तो इधर से वस्तु दूरी, लेकिन वस्तु कंफर्म रहना कि वस्तु कभी भी इधर नहीं रखा जाता है, एकदम मतलब 10 करोड़ के बात है। हाँ, हड़बड़ में हम अभी बताने जा रहे थे कि वस्तु यहाँ रखते हैं, यहाँ रखाएगा ही नहीं ना। वस्तु जब भी रखाता है तो किधर रखाता है, इधर ना। हम बताए थे पॉलिश्ड इधर से, और जितना चीज होगा रखने वाला सब इधर से। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, एकदम नोट कर लेना माथा में ना। वस्तु दूरी हमेशा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। यानी वस्तु जब भी रखेंगे तो इधर रखेंगे, ठीक ना। प्रतिबिंब दूरी हो सकता है धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो। प्रतिबिंब कभी कभी देख रहे थे कि यहाँ भी बन रहा था ना, तो अगर इधर बनता है, ध्रुव के इधर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं ना। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या क्या भाई, तो मुख्य फोकस दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं, f से। और वस्तु दूरी को किस चीज से सूचित करते हैं, u से। प्रतिबिंब दूरी हमेशा सूचित होता है क्या चीज से, v से। वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं क्या चीज से, r से। और r को कभी कभी लिखा जाता है भी है क्या चीज, 2f भी लिखा जाता है, जैसा कि हम लोग प्रूफ भी करके देखे थे। तो ये सारी बातें हम लोग को याद भी रखना है कि किसको क्या चीज से सूचित करते हैं और इन लोग होता कहाँ है। तो हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक, ध्रुव से दाहिने ओर धनात्मक, ध्रुव से ऊपर की ओर धनात्मक, ध्रुव से नीचे की ओर ऋणात्मक। अगर ये नहीं खोपड़ी में रहता है तो सीधा सीधा इस बात को हम लोग को हमेशा याद रखना है कि इधर -1 -2 लिखते हैं, यानी माइनस लगल रहता है, इधर प्लस लगल रहता है, ऊपरी वाला में प्लस लगल रहता है, नीचे वाला में माइनस लगल रहता है। ये सब काम आएगा कल जब हम लोग दर्पण सूत्र प्रूफ करके देखेंगे, ठीक ना। दर्पण सूत्र में हम लोग को काम आएगा। और साथ ही आंकिक प्रश्न जितना है वो सब में हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो आवर्धन निकालना हो या हमको दर्पण निकालना हो, मतलब फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, कुछ भी निकालना पड़ेगा। तो वहाँ इसी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी
ना। तो ये चिन्ह परिपाटी आपको हमेशा दिमाग में रखना है, यूज होगा। आई बात समझ में? तो ये नोट्स करने की ज़रूरत, समझोगे तो करना, हमें नहीं लगता है, अगर थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो ऐसे भी याद रहेगा। क्या चीज़ भाई? ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर क्या होगा? हाँ, त्रिनात्मक नहीं ऋणात्मक, क्या होगा? ऋणात्मक। ध्रुव की दाहिनी ओर क्या होगा? धनात्मक। ध्रुव से ऊपर की ओर क्या होगा? धनात्मक। और ध्रुव से नीचे की ओर क्या होगा? बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पर धन्यवाद। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे।